नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। ये कहानी दिल्ली के जंतर मंतर की उस सड़क की कहानी है जहां भारत का भविष्य कहे जाने वाली युवा पीढ़ी अपनी किताबों को बस्ते में समेटकर न्याय की आस में बैठी है। महीनों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और सालों के इंतजार के बाद जब कोई परीक्षा रद्द होती है या पेपर लीक की खबरें आती हैं तो सिर्फ एक छात्र का सपना नहीं टूटता, पूरे परिवार की उम्मीदें बिखर जाती हैं। यही दर्द, यही गुस्सा और भविष्य की चिंता को लेकर आज सड़कों पर हजारों अभ्यर्थियों को जंतर मंतर की सड़कों पर खींचकर लाई है। लेकिन जो लड़ाई शुरू हुई थी निष्पक्ष परीक्षाओं और रोजगार की मांग से, वह आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक घमासान का केंद्र बन चुकी है। देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले, भर्ती परीक्षाओं में सुनिश्चित देरी, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और लंबे समय से खाली पड़े सरकारी पदों ने युवाओं के भरोसों का गहरा धक्का पहुंचाया है। इसी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांगे बेहद स्पष्ट हैं। पहली मांग यह है कि पेपर लीक जैसे मामलों पर केवल जांच के आश्वासन न दिए जाए, बल्कि दोषियों और नकल माफियाओं के खिलाफ ऐसा सख्त कानून और दंडात्मक कदम उठाए जाएं जो भविष्य के लिए नजीर बने। दूसरी मांग यह है कि सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं का तय कैलेंडर जारी हो और परीक्षाएं समय पर कराई जाएं और परिणाम पूरी तरह पारदर्शी तरीके से घोषित हो। इसके अलावा तीसरे प्रमुख मांग यह है कि विभिन्न विभागों को वर्षों से लंबित पदों को जल्दी भरा जाए ताकि उम्र सीमा पार कर रहे युवाओं का कैरियर और भविष्य बर्बाद ना हो। इस आंदोलन में जब एक नया मोड़ आया, जब लद्दाख के प्राणविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का दिल्ली में अनशन समाप्त हुआ। इस घटनाक्रम ने जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन की ओर से देश भर के सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों का ध्यान खींचा। इसके बाद ही कई राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी ने इस आंदोलन के माहौल को बदल दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत विपक्ष के कई बड़े नेता छात्रों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन किया। विपक्ष के नेताओं के लगातार पहुंचने के बाद ये सवाल भी गहराने लगा कि क्या ये आंदोलन केवल छात्रों की आवाज बनकर रह गया या धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। जैसे जैसे प्रदर्शन लंबा खिंचा, जंतर मंतर पर माहौल और विवाद भी बढ़ने लगे। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें देखने को मिली। एक तरफ छात्रों और समर्थकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर बल प्रयोग और लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई युवा घायल हुए। वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया है और कुछ उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दंगे फसाद जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान सामने आए कुछ वीडियो के आधार पर ये दावे भी किए गए कि मंच और भीड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी तथा कथित तौर पर आपत्तिजनक या देश विरोधी नारे लगाए गए। इन नारों के सामने आने के बाद आंदोलन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए जाने लगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज हो गई कि प्रदर्शन स्थल पर खाने पीने, टेंट और अन्य सुविधाओं के लिए ऑनलाइन माध्यमों से आर्थिक सहयोग जुटाया जा रहा है। हालांकि इन वित्तीय दावों की अभी तक कोई स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरी घटना पर देश में तीखी राजनीतिक रस्साकसी जारी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं की जायज आवाज उठाना जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। अगर युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो उनकी बात सरकार तक पहुंचाना गलत नहीं। इसके विपरीत सत्ता पक्ष और सरकार के समर्थकों का आरोप है कि विरोध दल इस आंदोलन का इस्तेमाल छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार को घेरने और अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। इसी बीच भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शेगा नहीं और भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए
बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं हैं और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पष्ट मांगे, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण स्वरूप होता है। जब आंदोलन में हिंसा, विवादित बयानबाजी और राजनीति की स्थान हावी होने लगती है तो उसका मूल्य उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्र अब भी यही दोहरा रहे हैं। उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की नहीं, बल्कि उनके अधिकार और पारदर्शिता भविष्य की है। अब सबसे बड़े सवाल यही बना हुआ है कि क्या सरकार युवाओं की मांग पर ठोस और समयबद्ध फैसला लेगी? क्या पेपर लीक रोकने और लिम्बिक भर्तियों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, या आंदोलन अपने मूल उद्देश्य यानी रोजगार और निष्पक्ष व्यवस्था पर केंद्रित रह पाएगा, या फिर राजनीति के शोर में किसी दिशा बदल जाएगी? तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।